बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आप देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। आपके सामने एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें पहले कार्बन पर 2 ब्रोमीन है, दूसरे कार्बन पर 1 ब्रोमीन है और फिर तीसरा और फिर ये चौथा कार्बन, तीसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है। इसका नाम बनेगा 1,1,2 ट्राइब्रोमो और फिर 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आप पिछले लेक्चर को जरा रिवाइंड करें तो उसमें आप देखें, यहाँ आपके पास जो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं उनको चेक करें कि कौन कौन से हाइड्रोजन एटम्स इक्विवेलेंट हैं और कौन कौन से हाइड्रोजन एटम्स नॉन इक्विवेलेंट हैं। अगर हम इन 3 और 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन्स की बात करें जो मिथाइल ग्रुप्स पर हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, ये तीनों भी कार्बन से अटैच है, ये तीनों भी कार्बन से अटैच है और इनके कार्बन आगे डायरेक्ट अगले एक कार्बन से अटैच है। यानी इन 9 हाइड्रोजन्स का इन्वायरमेंट एक जैसा है। बेशक ये तीन डिफरेंट कार्बन से अटैच है लेकिन इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है। ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, ये इनमें डिफरेंस नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये 9 हाइड्रोजन एटम्स इक्विवेलेंट है। आगे आ जाए, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, ये एक ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ कोई और हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन से डिफरेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है। आगे आप आ जाएं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, कार्बन आगे 2 ब्रोमीन से अटैच है, यानी ये हाइड्रोजन इस जैसा नहीं है। इस हाइड्रोजन के साथ आगे कार्बन से एक ही ब्रोमीन है और इस तरफ इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन में इस तरफ 2 ब्रोमीन ग्रुप है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। और यानी ये हाइड्रोजन और ये 9 हाइड्रोजन, ये 3 तरह के हाइड्रोजन नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैं। अगर हम इसका NMR स्पेक्ट्रम देखें तो हमें 4 जगहों पे इनके सिग्नल्स नजर आते हैं। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन सिग्नल डेल्टा 0 पे हमें मिलता है। और आप पिछली रेफरेंस स्टैंडर्ड वाला टॉपिक याद करें, मैंने आपको कहा था कि जो 0 डेल्टा वैल्यू है ये हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड का नाम है TMS। तो ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। सिंगलेट मीन एक सिंगल पीक, एक सिंगल एब्जॉर्प्शन सिग्नल। ये आया डेल्टा 0 पे, ये किसके लिए फॉर रेफरेंस स्टैंडर्ड टेट्रामिथाइल सीलेन। दूसरा सिग्नल तकरीबन आया 1 के बाद, इसकी वैल्यू 1.2 है। ये भी एक सिंगलेट है, एक ही लाइन है और ये है फॉर 3 मिथाइल ग्रुप वाले जो हाइड्रोजन हैं उनकी, यानी इन हाइड्रोजन का ये इतना बड़ा सिग्नल है। एक सिग्नल आ रहा है 4 के बाद कुछ, यानी 4.46 पे। ये सिंगलेट नहीं है, ये डबलेट है, यानी ये जो सिग्नल है ये स्प्लिट हुआ है 2 पीक्स में, ये डबलेट है। और बुक में इसको अलहदा से, जो डॉक्टर यूनुस की बुक उसमें अलहदा से यहाँ जो इंसेट है उसके अंदर दिखाया गया। तो जरूरी नहीं कि आप इंसेट अलहदा से बनाएं, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं या आप इंसेट में अलहदा से इसको शो कर सकते हैं। एक डबलेट हमें मिलता है और एक डबलेट हमें मिलता है यहाँ पर 6 और 7 के तकरीबन दरमियान 6.37 पार्ट्स पर मिलियन पर मिलता है। ये होता है फॉर HA। जो पहला आ रहा है डबलेट, इस तरफ से अगर आप देखें तो ये आ रहा है फॉर HB, यानी इस हाइड्रोजन के लिए, और ये वाला जो है ये आ रहा है फॉर HA, इस हाइड्रोजन के लिए आ रहा है। अब मैं यहाँ आपको ये भी रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन पहले क्यों आ रहा है, कोई बाद में क्यों आ रहा है, इसकी क्या रीजंस हैं। याद रखें और पिछले टॉपिक्स को रिमाइंड करें। हम इस वाली साइड को कहते हैं डाउन फील्ड, जो लेफ्ट साइड पर होती है, और इस वाली साइड को हम कहते हैं अप फील्ड। डाउन फील्ड पर वो हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन शो करते हैं जिनकी इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, और जारी बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी कम होगी तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ही देंगे, तो क्योंकि उसको ओपोजिशन नहीं मिल रही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी थोड़ी सी अप्लाइड फील्ड देने से ही रेजोनेंस हो जाती है।
यानी स्पिन फ्लिपिंग हो जाती है, यानी जो न्यूक्लियस है वो लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा इन आप तीनों हाइड्रोजन्स को चेक करें तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जिस कार्बन से अटैच है आगे ये दो ब्रोमीन से कनेक्टेड है। इट मीन दोनों ब्रोमीन जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से विड्रॉ करेंगे, कार्बन जवाब में हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा। इसलिए इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी तो ये सबसे ज्यादा डाउन फील्ड में होगा, इसकी डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अब आप इस हाइड्रोजन पर आ जाए, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन आगे ब्रोमीन से अटैच है और फिर इस तरफ जिस कार्बन से अटैच है मिथाइल ग्रुप्स हैं, इस तरफ दो, यानी इधर जो मेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो डायरेक्ट एक ही है ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा लेकिन वो क्योंकि एक है तो उतनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा जितना इस केस में हो रहा है। इसलिए यहाँ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा होगी इसकी निस्बत, इसलिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा अप फील्ड चला जाता है, यानी डाउन फील्ड से इधर जाएंगे तो ये अप फील्ड है, इसलिए ये सिग्नल हमें यहाँ मिलता है। इन तीनों हाइड्रोजन की बात करें तो ये तीनों हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच नहीं, बल्कि वो कार्बन आगे किसी कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे किसी कार्बन से, यानी इन्हें दूर दराज तक फिलहाल आगे जाके कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इतनी दूर ब्रोमीन पड़ा हुआ है। तो इसलिए इन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई विड्रॉ करने वाला इतना नहीं है, लिहाजा इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जवाब में मैं यहाँ एक छोटी सी डायग्राम भी बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है इनकी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो जिनसे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मिकदार भी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम ऊपर की डायरेक्शन को देते हैं वो फिर हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। जब हम ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देंगे ताकि इस न्यूक्लियस की रेजोनेंस हो जाए, ये न्यूक्लियस लो स्पिन से हाई स्पिन में चला जाए, ज्यादा फील्ड हमें देनी पड़ेगी, इसलिए अप फील्ड में जाके एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ जो पीक की हाइट है या पीक के अंदर जो एरिया होता है ये एरिया बताता है एक्चुअली हाइड्रोजन एटम्स की तादाद को। तो इसका एरिया सबसे ज्यादा है, इसमें 9 हाइड्रोजन एटम्स हैं, थोड़ा सा इसका एरिया, थोड़ा सा इसका एरिया। नाउ ये बात होगी स्पिन स्प्लिटिंग की। आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्पिन स्प्लिटिंग जो है वो यानी आपको एक स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि यहाँ इस स्ट्रक्चर में कितनी टोटल पीक्स आएंगी, और ये भी पूछा जा सकता है किस हाइड्रोजन की डबललेट होगी, किस हाइड्रोजन की ट्रिपलेट होगी, कौन सा हाइड्रोजन सिंगलेट पीक देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्पिन स्प्लिटिंग। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि रीजन ऑफ स्पिन स्प्लिटिंग क्या है, स्पिन स्प्लिटिंग होती क्यों है। इसकी रीजन है स्पिन कपलिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। द रीजन ऑफ स्पिन स्प्लिटिंग इज स्पिन कपलिंग। स्पिन कपलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये दो हाइड्रोजन्स लेते हैं, दोनों हाइड्रोजन्स को डिफरेंस करने के लिए एक को H A का हुआ है और एक को H B का हुआ है। लेट्स टेक H A जो कि डाउन फील्ड पे एब्जॉर्प्शन शो करता है H A। इस हाइड्रोजन का नेबरिंग हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा इस हाइड्रोजन को कहेंगे इसका नेबरिंग हाइड्रोजन, यानी इसके साथ वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो हम कहलाएंगे इसका नेबरिंग हाइड्रोजन। तो याद रखें आप, साथ ही टॉपिक शील्डिंग वाला टॉपिक आपने इसके साथ जरूर दोबारा से देखना है ताकि आपको ये बात क्लियर समझ आए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हर एटम के न्यूक्लियस के गिर्द उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ था ये पैदा करते हैं, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ये फील्ड आगे से मुजामत देती है, रोकती है, तो यानी उसके अगेंस्ट ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये चीज होती है, लेकिन जो साथ वाला नेबरिंग हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन भी इफेक्ट करता है दूसरे नेबरिंग हाइड्रोजन, कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर महसूस करेगा, तो नेबरिंग हाइड्रोजन भी इस बात पर असरअंदाज होता है। यानी एक न्यूक्लियस पर, हाइड्रोजन के एक न्यूक्लियस पर 3 फील्ड्स असरअंदाज हो रही हो। एक फील्ड होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड,
दूसरी फील्ड होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ये सेकंड होगी। थर्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होती है? जो नेबरिंग हाइड्रोजन की मैग्नेटिक फील्ड इस हाइड्रोजन को असरअंदाज कर रही होती है, ये तीसरी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब ये हाइड्रोजन और इसका न्यूक्लियस कितनी, ये प्रोटॉन कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर असर करेगी, इफेक्टिव होगी, वो तीनों मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट होगा, इनका वेक्टर सम होगा, तीनों मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा, वेक्टर एडिशन होगा। हम चेक करते हैं यहां पर एक एग्जांपल के जरिए। सपोज हमारा ये जो प्रोटॉन है Ha, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस, इतनी मैग्नेटिक फील्ड इसे रेजोनेंस के लिए चाहिए, ये एरो उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को शो करता है। इतनी मैग्नेटिक फील्ड इसे रेजोनेंस के लिए यानी लो स्पिन से हाई स्पिन में जाने के लिए चाहिए। और जो नेबरिंग हाइड्रोजन है ये दो स्पिन स्टेट्स में हो सकता है, अल्फा स्पिन में भी या बीटा स्पिन में भी हो सकता है। दोनों स्टेट्स में ये अपने इस हाइड्रोजन को मुतासर करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो अगर हमारा ये जो सेकंड नेबरिंग हाइड्रोजन है Hb, अगर ये अल्फा स्पिन में होगा, यानी बिल्कुल हम सपोज करेंगे कि ये जो हमारा एटम है ये टोटली अल्फा स्पिन में है, तो अगर ये भी अल्फा स्पिन में होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इस हाइड्रोजन की मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये है हमारा Ha और यहाँ पर मैं बना देता हूँ Hb। ये हमारा Hb है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है और ये उसकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैं जस्ट फॉर सिंपलिसिटी कर, तो ये अगर अल्फा स्टेट में होगा, इफ दिस इज इन अल्फा स्टेट, तो फिर ये इस न्यूक्लियस पर, जो साथ वाला न्यूक्लियस है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड असर कर रही है ये उसको सपोर्ट करेगा। आप देखें यहाँ से अगर आप आते हैं, यूं आप आए, ये डाउन द फील्ड यूं होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने बातें पीछे पढ़ी हुई शील्डिंग के टॉपिक में। तो यहाँ से ये डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन इधर से ये क्या होगी, अपवर्ड, इट मीन ऊपर को होगी। इट मीन जब ये अल्फा स्टेट में होगा तो इस साथ वाले Hb हाइड्रोजन की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही होगी, यानी इसको सपोर्ट करेगी। यानी ये वाला न्यूक्लियस डी शील्ड होगा, ये वाला न्यूक्लियस डी शील्ड होगा। तो इसका मतलब है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो इस हाइड्रोजन की वजह से आ रही है, लिहाजा हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम फिर चाहिए होगी, क्योंकि हमारा कुछ काम इसी हाइड्रोजन की मैग्नेटिक फील्ड पूरा कर रही है। तो सपोज के हाइड्रोजन को जो रेजोनेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए, वो इसको चाहिए है 10। तो 10 में से 2 जो है वो ये वाला हाइड्रोजन की मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो पीछे हमें अप्लाइड फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी देनी पड़ेगी, जस्ट 8। इसलिए हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी होगी। ये अल्फा स्पिन की मैग्नेटिक फील्ड ये किसने प्रोवाइड की है, ये दूसरे हाइड्रोजन नेबरिंग हाइड्रोजन ने दी है। तो दोनों को टोटल करें तो ये बनती है, ये टोटल रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस। नाउ हम उलट आ जाते हैं कि अगर आपका ये जो सेकंड हाइड्रोजन है ये अल्फा नहीं, ये बीटा स्टेट में यानी उलट है। अगर ये उलट है तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड उलट होगी, यानी ऊपर से यूं आ रही होगी नीचे। तो यानी ये फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के मुखालिफ होगी। जैसे आप देखें मैंने ये लिखा हो, इस बार अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आगे इस तरफ लिखी हुई, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड पहले लिखी हुई है, इधर मैग्नेटिक फील्ड आगे बाद में लिखी हुई है। तो ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऑपोजिट होगी सेकंड हाइड्रोजन की मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने इसको कैंसिल किया। अब आपको जो नीडेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा जो है वो उसके लिए चाहिए, इसलिए पहले की निस्बत हमें
ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चाहिए, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी चाहिए। अब जो सॉरी अप्लाइड फील्ड अब हमें ज्यादा देनी पड़ेगी इस चीज की कैंसिल जो है वो करने के लिए, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। क्या मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज वही बात कि इसको रेजोनेंस के लिए 10 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 10। तो अब की बार जब बीटा स्पिन स्टेट में होगा तो ये उल्टा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के मुखालिफ है, यानी दो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा साथ वाला हाइड्रोजन दे रहा है, लेकिन वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के मुखालिफ में दे रहा है। तो लिहाजा फिर हमें अप्लाइड कितनी देनी पड़ेगी 12 में से इसकी वजह से जो -2 हो रही है तो फिर टोटल बनेगी 10। तो अब की बार हमें 10 रेजोनेंस एनर्जी लाने के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बेटा बच्चों सिंपली और समरी में एक दो लाइनों में ये बात कहूंगा कि साथ वाला हाइड्रोजन उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस हाइड्रोजन पर असरअंदाज होती है, और ये इस तरह असरअंदाज होती है कि अगर ये अल्फा स्पिन स्टेट में होगा तो फिर हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसको मिल रही है और वो इसकी रेजोनेंस में हेल्प कर रही है। तो इसलिए हमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कम देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी, अगर ये बीटा स्पिन स्टेट में होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड उलट असर कर रही होती है। तो अब की बार जब ये बीटा स्पिन में होगा तो फिर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड नीडेड होगी उसकी मिकदार ज़्यादा चाहिए। तो ये था स्पिन स्पिन कपलिंग का। मजीद हम आगे इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि HA की जो सिंगलेट आनी चाहिए वो दरअसल डबलेट आती है, क्योंकि HB की मैग्नेटिक फील्ड इस पर असरअंदाज होती है। तो ये इस तरह असरअंदाज होती है कि HA को जितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है वो कम कर देती है अगर ये अल्फा स्पिन में हो। HB अगर आपका अल्फा स्पिन में हो तो फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें कम चाहिए HA को रेजोनेंस करवाने के लिए। इसी तरह अगर वो बीटा डायरेक्शन में हो तो फिर जो HB है ये बीटा डायरेक्शन में हो तो फिर हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए। इसलिए एक सिग्नल डाउन पे आता है कम मैग्नेटिक फील्ड और एक सिग्नल ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पे। इसको यूं भी शो किया गया कि सेंटर पे ये सिग्नल होगा, डॉटेड लाइन ये सिग्नल को या P को शो करता है। अगर रेजोनेंस ऑफ HA इन एब्सेंस ऑफ HB, यानी अगर HB ना होता तो फिर एक सिंगलेट आनी थी यहाँ सेंटर पे, यानी यहाँ इसके सेंटर पे यहाँ एक सिंगलेट आनी थी अगर HB ना होता, ये HB ना होता। लेकिन HB होने की वजह से इसकी जो रेजोनेंस है वो डाउन फील्ड चली गई, यानी कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। डाउन फील्ड पे एक सिग्नल आया और ये लिखा गया डाउन फील्ड शिफ्ट ऑफ HA पीक। ठीक, ये किस वजह से? जब HB अल्फा हो। जब HB बीटा हो, यानी जब बीटा हो तो फिर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अप फील्ड होगी। ये वाला सिग्नल फिर अप फील्ड पे आ है, यानी ये दोनों लाइनें एक्चुअली किसको शो करती हैं? इन दोनों पीक्स को शो कर रही हैं। इन दोनों पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको ये साइन J देते हैं हम, और AB से मुराद है कि जो हाइड्रोजन था HA उसको इफेक्ट किया HB ने, इसलिए JAB लिखा हो। A मीन वो हाइड्रोजन जिस पर असर हुआ और B मीन वो हाइड्रोजन जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरे पर असर किया। तो J को हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन होगी कि एक किसी डबलेट में या ट्रिपलेट में जो पीक्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। और कपलिंग की डेफिनेशन, स्पिन स्पिन कपलिंग की डेफिनेशन तहाई सिंपल है कि जब दो नेबरिंग प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ बाहमी अमल करते हैं, तो इस नतीजे में उनकी जो सिंगलेट पीक है वो स्प्लिट हो जाती है। तो इस इंटरेक्शन को, इनके मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन को हम कहते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। इसी तरह सेम जैसे इफेक्ट HB ने HA पे किया है तो वैसे ही इफेक्ट HA HB पे करेगा। ठीक है, तो इसी तरह सेम होगा अगर आप
ऐसी ही डायग्राम बुक में एच बी के लिए भी बनी हुई है कि अगर एच ए ना हो तो फिर ये सेंटर पे आएगी, और अगर एच ए हो तो फिर ये दो इसकी पीक्स आएंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक और एग्जांपल से मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।